नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS 24 न्यूज। अयोध्या जनपद के महाराजगंज थाना क्षेत्र के बरईपारा गांव की रहने वाली निशा प्रजापति की शादी रौनाई थाना क्षेत्र के कपासी गांव के अनूप प्रजापति से हुई थी। शादी के बाद पति पत्नी में कितना प्रेम था ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। 7 जन्म तक साथ जीने मरने के वादे के साथ निशा अपनी ससुराल आ गई। शादी के लगभग 4 साल तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, मगर 4 साल बाद जून 2022 में निशा अपने ससुराल से मायके गई। तब पति से कह रही है कि तुम हमारे लायक नहीं हो। यही नहीं, अब अयोध्या सिटी में जब अनूप और उसके भाई प्रेम प्रजापति ने उसे किसी दूसरे लड़के के साथ देखा तो यहीं से हो गई ज्योति मौर्य की एंट्री। इस विवाद का वीडियो वायरल होने के साथ ही निशा ने अपने पति और जेठ पड़ोसी ज्योति मौर्य कहकर अपमानित करने और अपशब्द कहने का मुकदमा दर्ज करा दिया। निशा ने दर्ज कराए अपने मुकदमे में कहा कि 15 जुलाई को अपने कमरे से निकलकर चाय पीने के लिए सड़क पर गई थी। उसी समय उसके साथ लाइब्रेरी में पढ़ाई करने वाला राहुल मिल गया, जिसके साथ वे बातचीत कर रही थी कि उनके पति अनूप और उनके भाई प्रेम प्रजापति पहुंचे और उसके साथ अभद्रता करते हुए उसे ज्योति मौर्य कहने लगे। यही नहीं, इन लोगों ने उसके साथ और राहुल के साथ मारपीट भी की। सुनिए इस मामले में क्या कहती है अयोध्या पुलिस। वहीं निशा प्रजापति के पति अनूप उसको लेकर ऐसी चौंकाने वाली कहानी का खुलासा करते हैं जो एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक के विवाद से काफ़ी कुछ मिलती जुलती है। निशा के पति अनूप कहते हैं कि जब 2019 में उसकी शादी हुई उस समय वह ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में थी। उसी दौरान उन्होंने उसके बीएड का फॉर्म भराया। ऑटो चलाकर उसके दोस्तों से कर्ज लेकर उसने लगभग 53,000 रुपये एक कॉलेज में जमा कर उसका एडमिशन कराया। बीएड करने तक निशा उसके साथ रही। पढ़ाई में कोई उसको परेशानी ना आई, इसलिए अपने घर से अलग होकर वह निशा के लिए खाना बनाकर अपने काम पर जाता था। मगर 2022 में उसने निशा के मोबाइल में एक व्हाट्सएप चैट देखी जिसमें चैट की भाषा प्रेमी प्रेम का जैसी थी। इस पर जब उसने निशा से पूछा तो जून 2022 में वह अपने पिता को बुलाकर मायके चली गई और जब वह कुछ दिन बाद लेने गया तो उसने कहा कि ना तुम मेरे लायक हो ना तुम्हारा चेहरा, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी और दूसरी शादी करूँगी। अब अनूप कहता है कि मैं उसके लिए घर के लोगों से अलग हुआ, कर्ज भी लिया, सब कुछ किया, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब हम आपको बता दें कि जब निशा जून 2022 में अनूप को छोड़कर चली गई थी तो 1 साल बाद पूरा ये मामला सुर्खियों में कैसे आया। दरअसल निशा अनूप के घर से आने के कुछ समय बाद से अयोध्या सिटी में एक कमरा किराए पर लेकर तैयारी कर रही है। 15 जुलाई को जब वह एक युवक के साथ टहल रही थी तो उसके पति के बड़े भाई प्रेम प्रजापति ने उसे देख लिया। प्रेम प्रजापति कहते हैं कि जिस तरह वह युवक का हाथ पकड़कर चल रही थी उसको देखकर उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि अभी निशा से उसके परिवार के रिश्ते हैं और कानूनी तौर पर कोई अलगाव भी नहीं हुआ है। इसलिए उसने फोन करके निशा के पति और अपने भाई अनूप को बुलाया। पहले इरादा समझाने का था, लेकिन प्रेम कहते हैं जिस तरह निशा और उसके साथ का युवक व्यवहार कर रहा था उसके कारण अनूप मोबाइल से वीडियो बनाने लगा और मैं निशा को समझा रहा था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे आक्रोशित होकर उसने अनूप का मोबाइल छीनकर पटक दिया और उसके साथी ने कुछ लड़कों को बुलाकर हमारे साथ अभद्रता और पिटाई की। निशा का मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन हम लोगों का मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। हालांकि प्रेम कहता है कि उन लोगों ने निशा को ज्योति मौर्य नहीं कहा, लेकिन विवाद के बाद जब लोग इकट्ठा हुए और अनूप ने अपनी आप बीती बताई तो लोग कहने लगे कि यह तो ज्योति मौर्य है और ज्योति मौर्य जैसी पूरी कहानी है। ऐसी और न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।